और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश के विकास और विस्तार को रफ्तार लगातार जारी है। हरियाणा आज तेजी से आधुनिक भारत के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति दी है। सड़क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेलवे और पुलों का तेजी से विस्तार न केवल प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है, बल्कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार और जनजीवन को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में 2,681 करोड़ रुपए की लागत से 2,501 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 32,137 करोड़ रुपए से 51,536 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण इस बात का प्रमाण है कि सरकार गांव से शहर तक मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,886 करोड़ रुपए से 3,477 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रहा है। वहीं 14 नए बाईपासों के लिए 1,030 करोड़ रुपए की स्वीकृति और भिवानी बाईपास सहित अनेक परियोजनाओं की पूर्णता से यातायात पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित हुआ है। पिंजौर बाईपास का लगभग पूर्ण निर्माण भी इसी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2,681 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में 2,501 किलोमीटर नई सड़कें, 32,137 करोड़ रुपए में 51,536 किलोमीटर सड़कें सुधारी गई। 14 नए बाईपास के लिए 1,030 करोड़ रुपए स्वीकृत। 4 लेन भिवानी बाईपास सहित खरग भिवानी सड़क 247.25 करोड़ रुपए में पूरी। पिंजौर बाईपास का 97% निर्माण 170.27 करोड़ रुपए में पूरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत 1,886 करोड़ रुपए से 3,477 किलोमीटर सड़कों का निर्माण। सत्ता नहीं, सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। भाइयों बहनों, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इसी मूल मंत्र को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गति से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा अब केवल सड़क नेटवर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक परिवहन अवसंरचना का भी नया केंद्र बन रहा है। कुंडली मानसेर पलवल एक्सप्रेसवे, पलवल से सोनीपत तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, गुरुग्राम मेट्रो परियोजनाएं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और द्वारका मेट्रो कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से और अधिक मजबूत रूप से जोड़ रही है। ये परियोजनाएं निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसर पैदा कर रही है। रेल और पुलों के क्षेत्र में भी हरियाणा ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। लगभग 1,996 करोड़ रुपए की लागत से 97 रेलवे पुलों का निर्माण, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन का पूरा होना, साथ ही रोहतक, गोहाना और कुरुक्षेत्र की एलिवेटेड रेलवे परियोजनाएं प्रदेश की बढ़ती परिवहन क्षमता का प्रमाण है। 2,345 करोड़ रुपए की लागत से कुंडली मानसेर पलवल एक्सप्रेसवे, 5,617 करोड़ रुपए की लागत से पलवल सोनीपत ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, गुरुग्राम में 1,925.92 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मेट्रो रेल परियोजनाएं, सराय कालेखां बहरोड 106.5 किलोमीटर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रेजांगला चौक से द्वारका तक मेट्रो कॉरिडोर के लिए 1,891 करोड़ रुपए स्वीकृत। हम अपनी उन्नति तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। राज्य सरकार ने केवल निर्माण कार्यों तक ही अपने प्रयास सीमित नहीं रखे, बल्कि आधुनिक तकनीक आधारित सड़क परिवहन व्यवस्था को भी नई पहचान दी है। चालक प्रशिक्षण, ऑनलाइन आरक्षण, ई बस सेवाएं, छात्रों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा जैसी जनहितकारी पहलें परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ, सुरक्षित
और पर्यावरण अनुकूल बना रही है। अंत्योदय परिवार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास हरियाणा सरकार की समावेशी विकास नीति को दर्शाता है। 97 रेलवे पुल 1996 करोड़ रुपए में तैयार। रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन 844.15 करोड़ रुपए में पूरी। रोहतक गोहाना और कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजनाएं पूरी। आज हरियाणा की बदलती तस्वीर हर नई सड़क, हर नए पुल, हर एक्सप्रेसवे और हर आधुनिक परिवहन परियोजना में साफ दिखाई देती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश विकास, सुशासन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नई इबारत लिख रहा है। मजबूत आधारभूत ढांचा ही विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान होता है और हरियाणा उसी दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।